विधानसभा चुनाव पर बीजेपी की बैठक हुई। आपको बता दें, बैठक में भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव शामिल होंगे। तो विधानसभा चुनाव को लेकर के एक महत्वपूर्ण बैठक हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी की आज एक बैठक होने जा रही है। बैठक में भूपेंद्र यादव शामिल होंगे, अश्विनी वैष्णव इसमें होंगे। उम्मीदवारों के चयन को लेकर के इस बैठक में चर्चा की जाएगी। प्रचार के मुद्दे पर भी बैठक में चर्चा होगी। तो महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। आज विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। बैठक में भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव शामिल होंगे। अभिषेक मेरे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, महत्वपूर्ण बैठक, चुनावों के नतीजे जो लोकसभा के रहे और इसके बाद जब एमएलसी के चुनाव हुए उसको मद्देनजर रखते हुए अब आने वाले विधानसभा के जो चुनाव हैं उसके लिहाज से महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। क्या कुछ और खास रह सकता है? कौन कौन इसमें शामिल होंगे? विस्तार से जानकारी साझा करें। देखिए, आज दोपहर में अश्विनी वैष्णव और भूपेंद्र यादव मुंबई पहुंच रहे हैं, जहां पर कि देर शाम ये बैठक हो सकती है और इसके लिए खास करके जो कोर ग्रुप से जुड़े लोग हैं उनको बुलाया गया है ताकि आगे की रणनीतिक चर्चा की जा सके। विधानसभा के चुनाव महज 3 महीने रह गए हैं और ऐसे में पार्टी को पता है कि लोकसभा के जो चुनाव रहे हैं वो कहीं न कहीं महाराष्ट्र के लिहाज से अच्छे नहीं रहे हैं। इसके लिए अभी से कमर कसी गई है और इसलिए भूपेंद्र यादव को जिम्मेदारी दी गई है, जबकि सह प्रमुख के तौर पर अश्विनी वैष्णव दोनों केंद्रीय मंत्री हैं और दोनों सूझबूझ के नेता हैं। इसलिए दोनों को जिम्मेदारी दी गई है कि वो यहाँ पर रणनीति तय करें, क्योंकि आने वाले समय में महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव दिल्ली के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिल्ली को अगर सही तरीके से चलाना है तो महाराष्ट्र का होना दिल्ली के पास उतना ही ज़रूरी है जितना उत्तर प्रदेश का होना ज़रूरी है, क्योंकि दोनों ही जगहों पर लोकसभा की सीटें भी ज़्यादा हैं और दोनों महाराष्ट्र खास करके आर्थिक राजधानी मुंबई होने की वजह से यहाँ पर रहना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आज देर शाम जो मीटिंग होने वाली है उसमें कोर ग्रुप से जुड़े तमाम सारे लोग शामिल हो सकते हैं और उसमें खास करके रणनीतिक चर्चा होगी कि कैसे बूथ स्तर तक पहुँचा जाए, फिर से उन कार्यकर्ताओं को मनोबल जगाया जाए, कैसे उनको फिर से तैयार किया जाए सामने, क्योंकि जिस तरीके के चुनाव हुए हैं उसमें कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं का मनोबल काफ़ी डाउन हुआ है और उसको बूस्ट करने के लिहाज से ये महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। ठीक है, यहाँ पर खास करके लोकसभा चुनाव के नतीजे जो थे वो बीजेपी के लिहाज से मुफीद साबित नहीं हुए थे। हालांकि एमएलसी चुनाव में थोड़ा कुछ फर्क देखने को मिला, लेकिन उसे इंडिया में क्रॉस वोटिंग का नतीजा के रूप में देखा जा रहा था। अब जो चुनाव होने हैं, आने वाले विधानसभा चुनाव, उसमें उम्मीदवारों का चयन जो है उससे खास तौर पर वरीयता दी जाएगी। प्रचार के तरीके और उम्मीदवारों के चयन को लेकर के मुझे लगता है खास तौर पर फोकस रहेगा अभिषेक इस बैठक में। बिल्कुल, अभी से चूंकि हर विधानसभा में ऐसे कैंडिडेट खोजे जाने शुरू हो गए हैं जो कि फ्रेश चेहरे हैं, जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, जो कि सत्ता विरोधी लहर है वो कहीं न कहीं हावी लोकसभा चुनाव में रही। इसीलिए इस बार उन सभी चेहरों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है जिनके खिलाफ की जनता के भीतर आक्रोश है और उन सब का टिकट कट सकता है। सूत्र बताते हैं कि करीब महाराष्ट्र में 40 से 50 टिकट काटे जा सकते हैं बीजेपी की तरफ से नॉन परफॉर्मर के तौर पर, लेकिन उनके सामने रिप्लेस किसे किया जाए, इन सब सारी चीज़ों को लेकर के धीरे धीरे इस बैठकों में ये तय किया जा रहा है कि जो नाम आ रहे हैं उन नामों को फिर से आइडेंटिफाई कराया जा रहा है कि लोगों के बीच में उसको लेकर के क्या खासियत है, क्या लोगों की राय है, कार्यकर्ताओं के बीच में किस तरीके से उसकी इमेज है। इन सारी चीज़ों को लेकर के भी फाइंड आउट होना शुरू हो गया है कि कैसे आने वाले समय में नए चेहरे अगर दिए जाते हैं तो उसके लिए अभी से ये पूरी तैयारी शुरू हो चुकी है, उनको आइडेंटिफाई करना शुरू किया जा चुका है। ठीक है, यहाँ पर जोड़ तोड़ की राजनीति भी चुनाव के दरमियान हम अभिषेक अक्सर देखते हैं और इधर लोकसभा चुनाव के बाद में कुछ इस तरह के संकेत भी मिल रहे थे कि महाविकास अघाड़ी से जो नाराज हैं वो महायुति की तरफ उनका रुझान हो सकता है और महायुति में भी कुछ इस तरह की जो कह सकते हैं स्टेटमेंट्स या कुछ संकेत देखने को मिले कि कुछ लोग महाविकास अघाड़ी के शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में हैं। ऐसी कुछ चीजों को भी शुरुआत में ही रोका जा सके या उस पर कदम उठाए जा सके, मुझे लगता है वो भी एजेंडे का हिस्सा होगा।
बिल्कुल, चूंकि जिस तरीके से नाराजगी का दौर शुरू है दोनों ही तरफ, चाहे महायुति में हो या महाविकास अघाड़ी में, क्योंकि महायुति में यानी बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी में सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि उसमें एनसीपी जो है वो नेचुरल अलाइज पार्टनर नहीं है। एनसीपी हमेशा से ही चूंकि उसकी जो रणनीति रही है, उसकी जो विचारधारा रही है वो बीजेपी से अलग रही है, उसको लेकर कार्यकर्ताओं में निश्चित तौर पर नाराजगी है। उसको आइडेंटिफाई करने को लेकर के जिस तरीके से होना चाहिए वो सारी चीज़ों को किया जा रहा है। साथ ही जो नाराज़ लोग हैं उनको मनाने की कोशिश की जा रही है ताकि महायुति मजबूत रहे, बीजेपी मजबूत रहे। इसको लेकर के भी इस बैठक में अहम चर्चा होगी। हालांकि महाविकास अघाड़ी जिस तरीके से लोकसभा में परफॉर्म की, उससे ये साफ हो गया कि आने वाले समय में उसका और उसके कार्यकर्ताओं का जो मोराल है वो काफी बूस्ट रहेगा। बिल्कुल मोराल भी, और मुझे लगता है कि नतीजों से आगे सीख लेते हुए, सबक लेते हुए महाविकास अघाड़ी की कोशिश यही रहेगी कि एक साथ गठबंधन में ही आगे चुनाव में जाएं तो शायद बेहतर नतीजे मिल सकते हैं। नजर बनाए रखिएगा इस बैठक पर। अभिषेक, आगे भी आपसे अपडेट्स के लिए रुक करेंगे।